करनाल में डीटीपी विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब ताज़ा तरीन खुलासा यह हुआ है कि तहसीलदार राजबख्श को भी विजिलेंस टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। विजिलेंस टीम का मानना है कि विक्रम सिंह अकेला इस खेल का खिलाड़ी नहीं था। जब तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी की इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं संलिप्तता नहीं हो, तब तक ज़िले में अवैध कॉलोनी कट नहीं सकती, क्योंकि अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री तहसील से ही होनी होती है और यदि तहसीलदार चाहे तो अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री रोक सकता है। इसलिए इस पूरे खेल में तहसीलदार राजबख्श की भूमिका की जांच करने के लिए अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने खंगालना शुरू कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि विजिलेंस की पूछताछ में विक्रम सिंह ने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भी इस खेल में शामिल थे और इस वजह से वह इस तरह से इतना लंबा खेल करनाल में चला रहा था। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों विजिलेंस ने डीटीपी विक्रम सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। विक्रम सिंह पर आरोप है कि उसने शहर की अवैध कॉलोनियों को विकसित करने के लिए मोटी रकम ली है। वह उन कॉलोनियों पर नज़रें इनायतें रखता था जहां से उन्हें भ्रष्टाचार में पैसा मिल जाता था और उन कॉलोनियों को ढहा देता था जहां से उन्हें पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि डीटीपी की जिम्मेदारी होती है कि शहर में अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, उन पर नकेल कसी जाए। इसलिए डीटीपी अपनी इस कार्रवाई की आड़ में करनाल में जमकर उगाई कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर कैसे डीटीपी विक्रम सिंह इतना बड़ा खिलाड़ी इस खेल का बन गया। तो जानकारों का कहना है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं कुछ राजनेता भी जुड़े हुए हैं और जिनसे विक्रम सिंह के सीधे ताल्लुकात थे और जो पैसा अवैध कॉलोनी की एवज में विक्रम सिंह को मिलता था, उस पैसे का कुछ हिस्सा उन आकाओं तक भी पहुंचता था और इस वजह से करनाल में यह खेल लंबे समय से चल रहा था। द न्यूज़ इनसाइडर लंबे समय से अवैध कॉलोनियों का मामला उठाता रहा है और यह समय समय बताता रहा है कि किस तरह से करनाल में अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं। द न्यूज़ इनसाइडर ने लगभग जिन कॉलोनियों को उठाया, उन्हीं कॉलोनियों में रिश्वत का पैसा विक्रम डीटीपी को मिला है और यह बात विजिलेंस की जांच में अब सामने आ रही है, क्योंकि द न्यूज़ इनसाइडर ने बर्ली बाईपास की जिस कमर्शियल बिल्डिंग का मामला, जिस फैक्ट्री का मामला उठाया था, उस फैक्ट्री में कमर्शियल बिल्डिंग काटने के नाम पर भी मोटी रकम ली गई है और इसी रकम का कुछ हिस्सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी गया है। बताया तो यह जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ही मिलकर इस ज़मीन की आगे सौदेबाजी की है और इस सौदेबाजी के बाद यह ज़मीन करोड़ों रुपए में सेल की गई है और इस वजह से अब तहसीलदार को इसी पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इतना ही नहीं, करनाल में और भी कई जगह अवैध कॉलोनियाँ नियमित अंतराल पर कट रही हैं और दोबारा बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी प्रशासन और अधिकारी इन अवैध कॉलोनियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि समय समय पर थोड़ी बहुत कार्रवाई दिखावे के तौर पर होती है, लेकिन अब जिस तरह से विजिलेंस ने इस मामले में खुलासे किए हैं, इससे पता चला है कि इस कार्रवाई की आड़ में भी मोटा पैसा वसूला जा रहा था। बहरहाल विक्रम डीटीपी अब विजिलेंस के शिकंजे में है और अभी थोड़ी देर पहले तहसीलदार को भी पूछताछ के लिए विजिलेंस ने बुला लिया है और अब देखना यह होगा कि तहसीलदार की इस मामले में गिरफ्तारी होती है या उन्हें अभी पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि डीटीपी के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल है तो वह करनाल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री ना हो, लेकिन इन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ही करनाल में अवैध कॉलोनियाँ लंबे समय से विकसित हो रही हैं।